क्रिकेट राशि के दर्शकों, आपका स्वागत है। आज से आईपीएल 2024 शुरू हो रहा है। क्रिकेट राशि आज से आपको बताएगा हर मैच का प्रेडिक्शन, उसकी निगाह में कौन सा विनर होगा हर मैच का। और पहला मैच आज चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए विराट कोहली वापसी करेंगे, उनको देखने के लिए हर कोई ललायत होगा। और साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स के महेंद्र सिंह धोनी एक बार हर कोई उनका स्वागत करेगा भावभीनी आंखों के साथ, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इस साल कप्तानी नहीं कर रहे हैं। आईपीएल 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ के पास कप्तानी गई है, लेकिन एक विकेट कीपर के रूप में, और अगर जरूरत पड़ी तो एक बैट्समैन के रूप में भी आप उन्हें देखेंगे। तो कौन होगा आज का विजेता? अगर आप बेंगलोर और चेन्नई की टीमों पे निगाह डालें, और अगर आपको याद रहे कि ये मैच चेन्नई में हो रहा है जहां पे स्पिन बहुत स्ट्रांग एक फैक्टर होता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल खाली सा नज़र आता है। ग्लेन मैक्सवेल तो हमें याद आते हैं, अभी तक तो हम उनको पार्ट टाइम स्पिनर ही मानते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अच्छी गेंदबाजी करने लगे हैं। उसके बाद एक डगर हैं और एक हिमांशु शर्मा हैं। ये दो स्पिनर जो हैं, ये हैं एक तरह से बेंगलोर के स्पिन के सूत्रधार। इन दोनों ने 4 मैचों में पिछले आईपीएल में सिर्फ 1 विकेट लिया था। तो जो विकेट जहां पे स्पिन सबसे ज़्यादा कारगर अस्त्र साबित होता है, वहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास स्पिनर एक तरह से नहीं के बराबर हैं। उधर चेन्नई को ये बात मालूम है अच्छी तरह से कि अगर उनके जो घर में 7 मैचेस होने हैं, अगर उसमें वो 5 मैच जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में उनका आना बहुत ही आसान होता है। और यही एक फार्मूला चेन्नई ने हमेशा से अडॉप्ट किया है कि घर के मैच जीतो, और बाहर के जो 7 मैच हैं उनमें अगर आपने 3 मैच भी निकाल लिए तो 8 मैच जीत के आप प्लेऑफ में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप एक तरह से चेन्नई के स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ देखें, निगाह दौड़ाएं, तो रविंद्र जडेजा तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं। महेश ठीकसाना श्रीलंका के जो मिस्ट्री स्पिनर थे और जिन्होंने पिछले साल बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था चेन्नई के लिए। और उसके अलावा आपकी निगाह में मोइन अली भी हैं, रचिन रविंद्रा भी हैं, शिवम दुबे भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो एक तरह से स्पिनरों का एक तांता बंधा हुआ है चेन्नई की टीम में। चेन्नई की टीम की एक खासियत यह है कि उसमें एक नहीं 7-8 जो प्लेयर्स हैं जो 11 में प्लेइंग 11 में खेलेंगे, वो गेंदबाजी कर सकते हैं। अपने आप में एक बहुत बढ़िया आपके पास नुस्खा है। आपने बीच में कभी बैट्समैनों को सेट नहीं होने दिया, कभी एक ओवर इससे कराया, कभी एक ओवर उससे कराया, और हर कोई एक बिल्कुल स्विस मशीन की तरह लय ताल में काम करता है। तो चेन्नई का स्पिन डिपार्टमेंट बेंगलोर कोई मुकाबला ही नहीं है। चेन्नई बहुत आगे है। चेन्नई के पास 2 मीडियम पेसर हैं जो कि शार्दुल ठाकुर हैं और दीपक चहर हैं, और ये अपने आप में काफ़ी अनुभवी एक तरह से कहा जा सकता है कि आईपीएल में उनका प्रदर्शन रहा है। तो ये उनके लिए एक अच्छे कारगर एक मदद साबित करेंगे। उधर अगर आप बेंगलोर की तरफ देखें तो उनके पास 2 नाम तो बड़े हैं। मोहम्मद सिराज को हर कोई जानता है, इंडियन टीम के एक रेगुलर फास्ट बॉलर हैं, और उसके साथ वेस्ट इंडीज़ के अल्जारी जोसेफ भी हैं जो कि अच्छे शार्प गेंदबाज हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि चेन्नई में आप फास्ट बॉलर से मैच नहीं जीत सकते, खासकर उस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ जो नंबर 1 से नंबर 10 तक जिनके पास बैटिंग हो, जिनके पास नंबर 8, 9 और 10 पे आने के लिए महेंद्र सिंह धोनी, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर हों। तो सोचिए इस अभेद किले को 20 ओवरों के अंदर आप कैसे रोक पाएंगे। अगर आप पुराने ज़माने के भी एक से एक गेंदबाज को ले आए, ग्लेन मैकग्रा को ले आए, शेन वॉर्न को ले आए, एंडी रॉबर्ट्स को ले आए, डेनिस टिली को ले आए, 20 ओवरों में इस बैटिंग लाइनअप को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है। भले ही वो चेन्नई की एक स्लो विकेट हो जहां पे बहुत ज़्यादा तेज रन ना बनते हों। तो सबसे पहले तो बेंगलोर के लिए मुश्किल काम ये होगा कि वो चेन्नई को रन बनाने से कैसे रोके। ना तो उनके पास वो स्पिनर्स हैं, ना उनके पेस बॉलर्स अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज इस बैटिंग लाइनअप को डरा सकते हैं। तो भले ही विकेट स्लो हो, चेन्नई इस विकेट पे भी 200 रन बनाने का सक्षमता रखती है, अपने में एक हौसला रखती है। बेंगलोर के लिए दूसरी तरफ ये 200 रन बनाना बहुत मुश्किल है। भले ही उनके पास शुरुआत के जो बैट्समैन हैं वो एक तरह से बेहतरीन सूरवीर, महासूरवीर हैं, पराक्रमी हैं, महापराक्रमी हैं, फाफ डु प्लेसी हैं, विराट कोहली हैं, रजत पाटीदार हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। टेस्ट मैच भूल जाइए, यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और ग्लेन मैक्सवेल नंबर 4 पे हैं। उसके बाद कैमरून ग्रीन 5 पे, वो भी अच्छे हैं, आप मानेंगे कि वो अच्छे स्ट्राइकर हैं। बट उसके बाद आपके पास अनुज रावत आ जाते हैं, दिनेश कार्तिक आ जाते हैं और गेंदबाज आ जाते हैं। तो पहले के बैट्समैन उस निर्भीकता के साथ बैटिंग नहीं कर पाएंगे जो लाइसेंस चेन्नई को मिलता है, क्योंकि उनके नंबर 10 तक बैट्समैन है। तो हर कोई आएगा, बल्ला घुमाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण आईपीएल के मैचों में मैं शुरुआत में ही आपको एक चीज़ बता देता हूं। मैं आईपीएल के मैचेस में एक बहुत महत्वपूर्ण, या T20 के मैचेस में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग होता है मिडिल ओवर्स का।
7 ओवर से 15 ओवर तक, इसके बीच में जो अच्छा प्रदर्शन करता है वो अमूमन मैच जीत के ले जाता है। पावर प्ले अच्छा हो, फिनिश अच्छी हो, लेकिन अगर मिडिल ओवर अच्छे नहीं है तो आपका वो स्कोर नहीं बन पाता। और अगर आप एक तरह से चेन्नई के मिडिल ऑर्डर की तरफ निगाह दौड़ाएं तो आपको एक तरह से सनसनी आ जाती है कि क्या बैटिंग लाइनअप है। आपके पास डैरिल मिचेल है, आपके पास रविंद्र जडेजा है और आपके पास स्पिन का डिस्ट्रॉयर शिवम दुबे है। तो बहुत ही मुश्किल है कि स्पिन के बगैर बेंगलोर को, इस टीम को रोक पाना। तो पहला अगर मैं बेंगलोर के समर्थकों के लिए बोलूं तो उनका लक्ष्य होगा कि वो पहले बैटिंग करें तो 200 रन बनाएं। कैसे रन बनाएं ये आप खुद फिगर आउट कर लीजिए। और उनके सामने मुश्किलें भी मैंने आपको बता दी। मिडिल ओवर्स में जहां विराट कोहली बहुत तेज बैटिंग नहीं करते, वो कैसे इसको निगोशिएट करेंगे 200 रन तक पहुंचाने के लिए। और अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग उनकी इतनी सक्षम नहीं है जो इतनी स्ट्रॉन्ग चेन्नई की बैटिंग लाइनअप को रोक सके और नंबर 10 तक की जिनकी बैटिंग है उनको ऊपर लगाम लगा सके, 160-70 पे रोक सके। तो यही कारण है कि 2008 के बाद से बेंगलोर ने अभी तक चेन्नई को चिपॉक स्टेडियम में नहीं हराया है। ये रिकॉर्ड कुछ तो कहता है, कुछ तो बताता है आपको कि चेन्नई सुपर किंग्स एक तरह से एक अजय दुर्ग है अपनी ज़मीन पे, और बेंगलोर हमेशा, बेंगलोर जो है वहाँ पर को उसको मुंह की खानी पड़ती है। और इस बार भी क्रिकेट राष्ट्र का प्रेडिक्शन यही है कि ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स ही जीतेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जीतने के लिए 200 रन कम से कम बनाने होंगे, जो फिलहाल हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बना पाएगी। इसी के साथ क्रिकेट राष्ट्र के दर्शकों, हम आपसे विदा लेते हैं। मैं आपका होस्ट आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मिलूंगा। 2 मैच हैं और उनके प्रेडिक्शंस के साथ, उनके विजेताओं के अपनी धारणा के हिसाब से। और तब तक गुड बाय एंड गुड लक।